हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? तो लास्ट की वीडियो में हमने एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो हमने वहां पर ये बोला था कि अब हम एग्जाम्पल और इंडेक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो उससे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आप जैसे ही यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा हूं तो आप उसको खुद से पहले ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आप सॉल्यूशन कर पा रहे हैं, अगर कोई डाउट है, तब आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझे आप अच्छे तरीके। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉ बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, ये कहना चाहता है कि एक फिलामेंट है, बल्ब का एक फिलामेंट है, उसके अंदर से 10 मिनट के लिए करंट फ्लो कर रहा है और करंट की वैल्यू दे रखी है यहां पर कितनी, 0.5 एम्पियर। फुल स्टॉप। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है। किसकी अमाउंट? इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो कि सर्किट के अंदर से क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो देखिए यहां पर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन, तो यहां पे हमारे पास करंट दे रखा है, मैं सीधा इसको सॉल्यूशन करूंगा। करंट की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है, 0.5 एम्पियर। और उसके बाद टाइम दे रखा है, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा है बेटा, यहां पर टी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10 मिनट्स। तो आप याद कीजिए, मैंने ये बोला था कि प्रत्येक न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सभी अपनी एसआई यूनिट में है या नहीं है। ठीक है, करंट एसआई यूनिट में है, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो 10 मल्टीप्लाई कितनी, 60, कितना आ जाएगा, 600 सेकंड। तो हमें पता है आई किसके इज इक्वल टू होता है, Q अपॉन टी। Q क्या है यहाँ पर, चार्ज। दिस इंप्लाइज Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई टी। तो अब हम सोल्व करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई 600 कितना आ जाएगा, यहां से इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 0.300। ठीक है, और यहां क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा यहां से, तो कितनी आ जाएगी, 300 कूलम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। हमें वर्क फाइंड आउट करना है। एक चार्ज को हम मूव करते हैं, 2 कूलम चार्ज है, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। दो पॉइंट्स के बीच जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। तो सेकंड सोल्व करते हैं, हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है, चार्ज कितना है यहाँ पर, चार्ज की वैल्यू हमारे पास Q की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है यहाँ पर, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है V किसके इज इक्वल टू होता है, W अपॉन Q। दिस इंप्लाइज W किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, V Q। ठीक है, तो वैल्यू पुट करनी है, V की वैल्यू कितनी है, 12, और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। ठीक है, दोनों एसआई यूनिट में है, तो कितना हो जाएगा, 24 जूल। ठीक है, वर्क भी किस में आएगा, एसआई यूनिट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ये कहना चाहता है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसके अंदर से कितना करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, जब उसको जोड़ दिया जाता है 220 वोल्ट सोर्स से। ठीक है, अगर बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है, 1200 ओम। ठीक है, 1200 ओम। तो अब देखिए यहां इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, यहां पर रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम। ठीक है, 1200 ओम दे रखी है। तो R भी एसआई यूनिट में है, रेजिस्टेंस भी एसआई यूनिट में है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी किसमें है, एसआई यूनिट में है। ठीक है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है V किसके इज इक्वल टू होता है, आई आर के। ठीक है, तो यहां से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R। दिस इंप्लाइज 220 डिवाइडेड बाई 1200। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 1, और ये कितना 6, और ये कितना 0, 11 बाई कितना 60 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर
How much current will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पर भी वोल्टेज दे रखी है और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू। तो आई किसके इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहां पर वी की वैल्यू 220 वोल्ट दे रखी है और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। 220 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal of an electric heater is 60 watt when it draw a current of 4 ampere from the source। ये कहना चाहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, उसके जो दोनों टर्मिनल हैं, ठीक है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वाट। व्हेन इट ड्रॉ करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब इसके अंदर, हीटर के अंदर से कितना करंट फ्लो करे, 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। कहां से, इलेक्ट्रिक सोर्स से। ठीक है, फुल स्टॉप। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। ये कहना चाहता है अगर हीटर को जोड़ दिया जाए कितने पोटेंशियल से, 120 वोल्ट से। पहले वो कितने से जुड़ा हुआ है, 60 वोल्ट से। अब उसको कितने से जोड़ दिया जाए, 120 वोल्ट से, तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। बच्चों ये फाइंड आउट करने का अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, देखिए तो यहां पे हमारे पास वोल्टेज दे रखी है, पहले हीटर को कनेक्ट किया गया है कितनी वोल्टेज से, 100 वोल्ट से, और उसमें उसी के हिसाब से करंट फ्लो कर रहा है कितना, 4 एम्पियर। ठीक है, बाद में उसको 120 से कनेक्ट कर दिया गया है, तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 वोल्ट। ठीक है, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिए, पहले 60 से जोड़ा गया, फिर बाद में 120 वोल्ट से। तो देखिए यहां पर 60 वोल्ट थी, तब उसी के हिसाब से करंट फ्लो कर रहा है। जब 120 से जोड़ा जाएगा तो वोल्टेज तो इंक्रीज हो गई। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना है बेटा आपको। तो वोल्टेज इंक्रीज हो गई तो उसका करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो क्या चीज यहां पर सेम रहेगी, रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, बल्ब का रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, यहां पर हीटर का रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो हम यहां से इस पार्ट से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर की वैल्यू, ये V की वैल्यू और R की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, I की वैल्यू। तो निकालते हैं यहां से R की वैल्यू, तो R कितना हो जाएगा यहां से, V बाई I। तो दिस इंप्लाइज 60 बाई 4 कितना हो जाएगा, 15 ओम। हीटर का रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम, 15 ओम। ठीक है, न्यू पोटेंशियल या न्यू वोल्टेज, न्यू वोल्टेज कितनी है हमारे पास, V डैश मान लेते हैं, कितनी है, 120 वोल्ट। और रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, सो I नया करंट निकालते हैं हम, तो I किसके इज इक्वल टू V डैश अपॉन R। तो V डैश की वैल्यू कितनी है, 120 डिवाइडेड बाई कितनी, 15। ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 8 पर कैंसिल हो जाएगा, 8 एम्पियर। अगर उसको अब 120 वोल्ट पर जोड़ा जाता है तो अब उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर। ठीक है, मैंने पहले भी ये बताया था, जैसे ही वोल्टेज चेंज होगी करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मेटल का वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 26 ओम, और उसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 1 मीटर। एट 20 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। याद करो टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस में क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर।
ये कहना चाहता है कि अगर उस वायर का जो डायमीटर है वो 0.3 mm हो तो उस मेटल की या उस वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, उस मेटल वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, रो की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं हम। तो देखिए यहां पर हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, और क्या चीज दे रखी है हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर कितनी दे रखी है यहां पर, लेंथ ऑफ वायर एल कितनी दे रखी है 1 मीटर। उसके बाद रेजिस्टेंस, ध्यान से, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 26 ओम। अब देखिए यहां जो ये टेम्परेचर दे रखा है, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो इसीलिए उसने ये फिक्स बोल दिया कि टेम्परेचर कितना है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर डी कितना है 0.3 mm। ठीक है, ये भी अपनी एसआई यूनिट में है, ये भी एसआई यूनिट में है, ये लेंथ ही होती है, एसआई यूनिट में नहीं है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। याद करो 1 mm किसके इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां से इस पॉइंट को भी रिमूव करना चाहते हो तो इसके नीचे 10 आएगा, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर जाकर उसकी पावर -1 हो जाएगी, -3 पहले से ही है, -1 एक और हो जाएगी, -3 -1 ऐड होके क्या बन जाएंगी -4। तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर, ये आ गई। ठीक है, अब रेडियस, यहां से हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ वायर आर। ठीक है, स्मॉल आर। तो रेडियस क्या होगी, डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से, हाफ। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, या इस कंप्लीट को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। बस ये गलती मत कर देना बेटा, बहुत सारे बच्चे कर देंगे, इस 2 को इस 10 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, यहां 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब हमें पता है R किसके इज इक्वल टू होता है, रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। हमें L की वैल्यू दे रखी है, हमें R की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब रो की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, रो किसके इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी है यहां पर 26 मल्टीप्लाई ए निकालेंगे, ए को क्या, यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है आर की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय एल कितनी दे रखी है 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम, 26 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहां से हमारे पास 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसी के साथ ये हमारे कुछ 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।